हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेट्स चैप्टर का पार्ट 3। होप सो आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इसका देख लिया होगा। एंड इफ़ देर इज़ एनी डाउट देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेशन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सबसेट्स। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी देन ए इज़ कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सेट बी है, राइट, एंड इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, और जो सेट ए है वो ये हमारे पास सेट बी है और ये हमारा सेट ए है। तो अगर सेट ए हमारा सेट बी के अंदर आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, लाइक दिस, वी हैव टू यूज़ दिस सिंबल, राइट। बट कई बार आपकी बुक में सिर्फ ये वाला सिंबल यूज़ किया हुआ है, तो आप ये वाला सिंबल भी यूज़ कर सकते हो। रीड एज ए सबसेट ऑफ बी और ए इज़ कंटेन्ड इन बी। इसको ए इज़ कंटेन्ड इन बी भी बोला जाता है कि ए जो है वो बी में कंटेन्ड है। सो इफ़ ए सबसेट ऑफ बी, इफ़ एक्स बिलोंग टू ए इम्प्लाइज एक्स बिलोंग टू बी। अगर कोई एलिमेंट ए में है तो इसका मतलब वो एलिमेंट बी में भी होगा अगर ए बी का सबसेट है तो यहाँ से हमें ये इम्प्लीकेशन मिलती है। इसके अलावा इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो ए सेट है 2 3 4 और बी सेट है 1 2 3 4 5। तो आप देख सकते हो 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 4 भी है इसमें। तो इसका मतलब 2 3 4 जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं वो सारे बी में है। तो इसका मतलब ए जो होगा वो बी का क्या होगा, सबसेट होगा। तो सबसेट का मतलब है जितने ए के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बी में होने चाहिए, तभी उसको क्या बोलेंगे, सबसेट। अब हम आते हैं प्रॉपर सबसेट एंड सुपर सेट पे। प्रॉपर सबसेट एंड सुपर सेट। सबसे पहले प्रॉपर सेट सबसेट क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी दो सेट्स हैं और अगर ए बी का सबसेट, अब यहाँ पे भी मैं सबसेट ही बोलूँगा। मैंने आपको अभी बताया था कि हम सबसेट को आपके एनसीईआरटी बुक में सबसेट को इस सिंबल से डिनोट किया हुआ है। बट ए और बी बिल्कुल सेम नहीं होने चाहिए। दैट इज देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी विच इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ए। कोई ना कोई बी का ऐसा मेंबर पक्का होगा जो कि ए का मेंबर नहीं होगा, ठीक है। देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। और जो बी होगा जो उस सेट को कंटेन कर रहा है, मान लो कि ये ए है आपका, ये बी है, तो जो ये वाला सेट होगा ये हमारा सुपर सेट होगा, क्योंकि बड़ा सेट है। सुपर सेट मीन्स बड़ा वाला सेट, ये छोटा वाला सेट उसका बोलेंगे सबसेट। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू 1 2 3 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ 1 2 3 4, क्योंकि आप देख सकते हो कि बी का हमें एक एलिमेंट मिल रहा है 4 जो कि ए में नहीं है। बी का एलिमेंट यही बोला था ना, देर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी। ये देखो, देर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी। तो हमें कौन सा एलिमेंट मिल रहा है जो ए में नहीं है, 4 है, बी में है। 4 जो है आप देख सकते हो कि जो 4 है वो बी में है बट ए में आपको कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ये प्रॉपर सबसेट होगा बी का। इफ सेट हैज ओनली वन एलिमेंट तो उसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि प्रॉपर सबसेट और जो सबसेट है उसमें क्या डिफरेंस होता है। और सुपर सेट क्या होता है, सुपर सेट मीन्स बड़े वाला सेट जो होता है जिसमें वो सेट कंटेन होता है। जैसे ए, अगर बी ए का सबसेट है तो ये बड़े वाला सेट क्या होगा, हमारा सुपर सेट होगा। तो ये हमारा क्या होगा, सुपर सेट। अब आगे चलते हैं। कुछ रिमार्क्स आपको ध्यान में रखने हैं सबसेट से रिलेटेड कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। अगर आप किसी भी सेट की बात करोगे तो इसमें पक्का एम्प्टी सेट मतलब 5 पक्का होगा। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट हम आगे जाके पढ़ेंगे। यूनिवर्सल सेट मीन सबसे बड़ा सेट, कि जो भी सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट तो होगा ही। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट अपने आप का तो सबसेट होता ही है। तो आपको याद रखना, अगर ए कोई सेट है तो ए अपने आप का सबसेट होगा, और जो ए है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट भी होगा, और इसके अलावा फाई जो है वो पक्का ए का सबसेट होगा। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो आगे चलते हैं। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे। कंसिडर द सेट्स फाई ए इज इक्वल टू 1 4, बी इज़ 1 5 9 एंड सी इज़ 1 4 5 7 9। इंसर्ट द सिंबल। तो आपको ये सिंबल आपको इंसर्ट करना है। दिस इज अ सिंबल ऑफ सबसेट एंड दिस इज सिंबल ऑफ नॉट अ सबसेट। मतलब अगर वो उसका सबसेट नहीं है तो ये हमने सिंबल यूज़ करना है, अगर है तो ये, अगर नहीं है तो ये, बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। अब इसको कैसे यूज़ करना है देखते हैं। फाई डैश बी हमने अभी डिस्कस किया था कि जो एम्प्टी सेट होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। तो यहाँ पे हम कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे, सबसेट। मतलब फर्स्ट वाले का जो आंसर आएगा उसमें ये वाला सिंबल यूज़ होगा। अब सेकंड वाले की बात करते हैं। सेकंड में है ए सबसेट ऑफ बी। तो आप चेक करो ए में कौन से एलिमेंट्स है 1 एंड 4 और बी में कौन से एलिमेंट्स है 1 5 9। तो आपको 1 इसमें दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। बी में 4 दिख रहा है, तो 4 तो इसमें नहीं है, तो मतलब ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है, क्योंकि आपको एक एलिमेंट मिल गया ए का जो बी में नहीं है। तो मतलब जो ए है वो बी का सबसेट नहीं बन सकता, क्योंकि आपको दोनों एलिमेंट्स बी में मिलने चाहिए थे। एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड बी इन बी, तभी हम सबसेट बोल सकते हैं। अगर आपको एक एलिमेंट मिल रहा है दूसरा नहीं मिल रहा तो वो सबसेट नहीं होगा। अब तीसरे की बात करते हैं। ए सबसेट ऑफ सी है। ए में कौन से एलिमेंट्स है 1 4 और सी में कौन से है 1 4 5 7 9।
तो 1 और 4 ए में भी है और सी में भी हमें दिखाई दे रहे हैं 1 और 4, तो इसका मतलब ए सी का सबसेट होगा, तो यहाँ पे कौन सा आएगा आंसर, सबसेट ये आएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फोर्थ की, बी सी का सबसेट होगा कि नहीं होगा। बी में कौन कौन से एलिमेंट्स है 1 5 9 और सी में कौन से एलिमेंट्स है 1 4 5 7 9। तो 1 5 9 आपको जो बी में दिख रहे हैं वो सी में है, हाँ 1 5 9 1 5 9 आप देख सकते हो यहाँ पे 1 5 9 बी में भी है और 1 5 9 सी में भी है, तो बी भी सी का सबसेट होगा, मतलब कि इसका आंसर क्या आएगा, जो फोर्थ का आंसर होगा वो भी क्या होगा, ये होगा। उसका फिफ्थ का आंसर 5 5 तो हर एक सेट का 5 सबसेट ऑफ ए। हमने अभी पढ़ा था कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, वो अपने आप का भी सबसेट होता ही है। अब जो ए है उसमें क्या 1 4, हमने ये भी पढ़ा था कि जो 5 होता है वो हर सेट का सबसेट होता है, तो इसका मतलब इसमें भी कौन सा सिंबल आएगा, ये वाला आएगा। सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके जो सोल्यूशंस हैं ये हमने ऑलरेडी लिखे हुए हैं कि जो 5 बी का सबसेट क्या होगा, क्योंकि 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये हमने डिस्कस कर लिया। ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी क्योंकि 4 ए में था बट बी में नहीं था। ए सबसेट ऑफ सी क्योंकि 1 और 4 दोनों ए में थे और सी में भी थे। बी सबसेट ऑफ सी एज ईच एलिमेंट ऑफ बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सी, एंड 5 सबसेट ऑफ ए इज 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो होप से आपको ये सारे सोल्यूशंस क्लियर होंगे। उसके बाद है राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए बी सी। अगर आपको कोई भी सेट दे दिया जाए और उसको ये बोला जाए कि जितने भी इसके सबसेट्स बन सकते हैं वो आपको निकालने हैं, तो वो आप कैसे निकालोगे। तो जैसे हमारे पास सेट है ए बी सी, अब सबसे पहले जब हम स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को तो हमने देखना है कि कौन सा सबसेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। तो वो कौन सा सबसेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, दैट इज़ 5। तो सबसेट ऑफ ए हैविंग नो एलिमेंट इज 5, सबसेट ऑफ ए हैविंग 1 एलिमेंट, तो वो कौन सा होगा, सिंगलटन ए, सिंगलटन बी और सिंगलटन सी। सबसेट्स ऑफ सेट हैविंग 2 एलिमेंट्स आर ए बी, बी सी और ए सी, तो यही कॉम्बिनेशन बनेंगे 2 एलिमेंट्स वाले। उसके बाद सबसेट्स ऑफ सेट हैविंग 3 एलिमेंट्स, वो कौन से होंगे, ए बी सी। उसके बाद इसका मतलब सारे सबसेट्स ऑफ ए में क्या क्या होगा, 5 होगा, सिंगलटन ए, सिंगलटन बी, सिंगलटन सी, ए बी सी, ए सी एंड ए बी सी। क्योंकि हमने पढ़ा था कि 5 जो होता है वो हर सेट का सबसेट होता ही है, इसके अलावा जो सेट होता है वो अपने आप का भी सबसेट होता है, तो इसका मतलब जो ए होगा वो भी सबसेट होगा और जो 5 होगा वो भी सबसेट होगा। इसके अलावा जो सिंगलटन्स होंगे और जो डबल वाले होंगे, तो इस तरह से आपने सबसेट्स ढूंढने हैं किसी भी सेट के। तो अब सबको क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपको सबसेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो ये हमारे जो होंगे वो सारे सबसेट्स होंगे ए के। उसके बाद आता है सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, कि जो रियल नंबर्स होते हैं हमारे पास उनके कौन कौन सबसेट्स हो सकते हैं। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर उसका सबसेट हो सकता है, हमें पता है 1 2 3 जो होते हैं वो रियल नंबर्स में पाए जाते हैं। होल नंबर्स इज ऑल्सो सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स इज ऑल्सो सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज ऑल्सो सेट ऑफ रियल नंबर्स। रैशनल नंबर्स आप सबको पता है कौन से होते हैं, पी बाई क्यू फॉर्म के होते हैं। सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जो रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, जिनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो ख़त्म नहीं होती। सो सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स जो होते हैं दैट इज ऑल्सो सेट ऑफ रियल नंबर्स। उसके बाद हम आते हैं इंटरवल्स। हमारे पास अलग अलग तरह के इंटरवल्स होते हैं। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरवल्स, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इनफाइनाइट सबसेट्स कॉल्ड इंटरवल्स। तो इंटरवल्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट सबसेट्स होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इंटरवल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं ओपन इंटरवल की। ओपन इंटरवल कौन सी होती है, अगर आपके पास कोई भी दो रियल नंबर्स हैं सच दैट a लेस देन b, then set of all real numbers x satisfying x lies between a and b is called an open interval and is denoted by open interval ab। तो अगर आपके पास ये मान लो कोई नंबर लाइन है, ये आपके पास x है, ये आपके पास a है और ये आपके पास b है, तो आपके पास जो x होगा वो a और b के बीच में होगा, बट दैट इज कॉल्ड एन ओपन इंटरवल। तो ए और बी हमारे पास क्या है, रियल नंबर्स हैं, और जो ए होगा वो बी से छोटा होगा। तो जितने भी रियल नंबर्स एक्स के बीच में होंगे, जो कि एक्स के ए और बी के बीच में होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल। क्लियर। क्लोज में हम क्या करते हैं, इन क्लोज वी ड्रॉ लाइक दिस, इसमें हम क्लोज डालते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास दो रियल नंबर्स हैं ए एंड बी। अब जो हमारे पास एक्स होगा वो ए के इक्वल भी हो सकता है, बी के इक्वल भी हो सकता है, दैट इज क्लोज इंटरवल। तो इसमें हम इस तरह से लिखते हैं क्लोज इंटरवल। सेमी ओपन का मतलब क्या होता है कि एक तरफ से आपके पास क्या होगा, ओपन होगा, लाइक दिस इज़ योर ए, और एक तरफ से अगर मैं ओपन कर दूँ, राइट, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं इधर से ओपन कर दूँ और इधर से क्लोज कर दूँ, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, सेमी ओपन इंटरवल्स हो जाएंगे। सो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से इंटरवल्स होते हैं और इंटरवल्स को आप कैसे लिख सकते हो। जो भी आपके पास रियल नंबर्स होंगे, अगर तो यहाँ पे लेस देन का साइन है तो आप इस तरह से लिखते हो दोनों तरफ, अगर लेस देन इक्वल टू का साइन है तो इस तरफ आप क्लोज कर देते हो। अगर आपके पास एक तरफ लेस देन का है, दूसरी तरफ इक्वल टू का है, तो उसके लिए आप ऐसे लिखते हो। यहाँ पे लेस देन का साइन आएगा तो ये आप ध्यान दे देना, और यहाँ पे हमारे पास इस तरह से लिखा जाएगा।
नाउ जैसे आपको क्वेश्चन अगर पूछा जाए राइट द फॉलोइंग इज इंटरवल, कि इसको आप इंटरवल के फॉर्म में लिखो। अब देख सकते हो आप यहाँ पे -4 लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू, जहाँ पे लेस देन का साइन आ गया वहाँ पे ओपन होगा, और जहाँ पे लेस देन इक्वल टू आ गया वहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो आप इसको कैसे लिखोगे, -4 7, क्योंकि 7 के आगे कौन सा साइन है, लेस देन इक्वल टू का साइन है, तो मतलब इसको क्लोज कर देना है। और यहाँ पे ओपन का साइन है तो यहाँ पे आपने ओपन कर देना। सिमिलरली -11 टू -9 क्या बनेगा आपके पास, इसका आंसर क्या बनेगा। इसका अगर आप आंसर देखोगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, -11 टू -9, दोनों तरफ क्या होगा, ओपन। अब ओपन क्यों होगा, क्योंकि आपके पास लेस देन साइन है दोनों तरफ। अब ऐसे ही यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, व्हाट विल यू गेट हियर, तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, 0 7। अब यहाँ पे 7 के आगे लेस देन का साइन है तो इसको आप ओपन रखोगे, और इधर लेस देन इक्वल टू है तो इधर आप क्लोज कर दोगे। अब यहाँ पे 3 5, तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास 3 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों तरफ ओपन। अब दोनों तरफ ओपन क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या था, 3 to 5 में ओपन, दोनों तरफ ओपन होगा क्योंकि यहाँ पे भी लेस देन यहाँ पे भी लेस देन, तो ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद ये हम सोल्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं। आई थिंक पीछे वाले स्लाइड में थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे लेस देन आएगा, यहाँ पे अगर लेस देन इक्वल टू होता फिर हम क्लोज कर देते, अगर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू होता तो क्लोज हो जाता। अगर यहाँ पे हमने पीछे वाले स्लाइड में लेस देन लिखा हुआ था तो इसलिए 3 to 5 ओपन आया था, तो ये आप सही कर लेना। उसके बाद राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब है अगर आपको कोई इंटरवल दे दी जाती है तो उसको आप खोल के कैसे लिख सकते हो, जैसे कोई भी एक्स वेयर एक्स इज ग्रेटर देन -4 लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 7, लेस देन इक्वल टू 7, इसको आप ब्रैकेट्स में क्लोज कर दोगे। हम सेट बिल्डर फॉर्म ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में आप जैसे आपको जो पीछे क्वेश्चन दिया हुआ था पीछे वाली साइड में, ये जो हमारा क्वेश्चन था ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है। मतलब अब आपको ये दिया होगा, आपने पीछे जाना है, ठीक है, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म होती है, तो आपको सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी थी। तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म, ये पीछे वाला ही सेम क्वेश्चन है, बस आपको इसको उल्टा घुमा के लिखना है कि जो कि आपको क्वेश्चन दिया होता है वही आपको आंसर लिखना है। तो पहले वाले का आंसर क्या होगा, -4 लेस देन इक्वल टू 7, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में जो इंटरवल थी वो क्या थी, -4 7, 7 की तरफ क्लोज था और -4 की तरफ ओपन था, तो -4 में जो साइन आएगा वो इस तरह से आएगा, -4 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 7। तो होप्स आपको क्लियर हो गया होगा, जिस तरफ ओपन होगा उस तरफ आप इक्वल टू का साइन नहीं डालोगे, और जिस तरफ क्लोज होगा उस तरफ आप इक्वल टू का साइन भी डालोगे, लेस देन इक्वल टू जैसे भी आपको वहाँ पे क्वेश्चन दिया होगा। उसके बाद दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पावर सेट। पावर सेट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पावर सेट का मतलब होता है जितने भी हम सबसेट्स का जो कलेक्शन होता है उसी को हम पावर सेट बोलते हैं। अब ये भी एक सेट है, जितने भी सबसेट्स हैं जब उनका आप एक सेट बनाते हो उसको पावर सेट बोला जाता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। जैसे मान लो कि मैं आपको एक सेट दे दूँ 1 2 एक सेट दे दिया आपको, तो इसका पावर सेट आप कैसे लिखोगे, पावर सेट मतलब जितने भी उसके सबसेट्स होते हैं, तो कौन सा सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, दैट इज़ 5, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सबसेट कैसे लिखते हैं। फिर उसके बाद सिंगलटन 1 सिंगलटन 2, फिर उसके बाद सेट अपने आप का भी सबसेट होता है, तो इसका मतलब 1 2 भी आएगा। तो ये एक सेट बना देंगे जो जो हमने एलिमेंट्स लिखे हैं, तो मतलब कि जो पावर सेट होता है उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी एक तरह के सेट्स होते हैं, और इसको अपने पैरेंथेसिस में ब्रैकेट्स में क्लोज कर देना है। अगर आपको सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पावर सेट में एलिमेंट्स कितने होते हैं, तो जस्ट आप देख लो कि सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं। तो सेट में हमारे पास कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको, 2। यहाँ पे आप देख सकते हो सेट में 2 एलिमेंट्स हैं, तो आप 2 की पावर 2 कर दोगे तो आपको सीधा पता चल जाएगा 4। अगर मान लो कि किसी सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, मान लो कि किसी सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 की पावर 3। तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, ठीक है। तो इस तरह से अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट्स हैं तो उसके पावर सेट में 8 एलिमेंट्स होंगे। अगर किसी सेट में 4 एलिमेंट्स हैं तो उसके पावर सेट में कितने होंगे, 16 एलिमेंट्स होंगे। तो इस तरह से आपने 2 की पावर, तो ये आपको एक जनरल फॉर्मूला यहाँ पे मिल जाता है, दिस इज योर जनरल फॉर्मूला। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर ए इज सेट विद कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू एम, देन एन ऑफ पी ऑफ ए इक्वल टू द पावर एम। उसके बाद लिस्ट द राइट द पावर सेट ऑफ 1 सिंगलटन 1। अगर आपको ये सेट दे दी जाए, इसका पावर सेट आपको लिखना है, तो आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, पहले आपको एम्प्टी सेट लिखना है, फिर आपको सिंगलटन्स लिखना है। 1 जो होगा वो सिंगलटन सेट ऐसे बनेगा। अब ये 1 एक सेट है, इसके बाद इसको भी एक सेट पैरेंथेसिस में आपको इंक्लोज करना पड़ेगा, तो ये बनेगा। उसके बाद ये पूरा पूरा सेट एज इट इज़, तो ये इसका पावर सेट बन जाएगा। तो जितने भी सबसेट्स आएंगे, जब आपको पावर सेट आएगा तो सबसे पहले आपने सबसेट्स निकालना है, फिर सबसेट्स को आपने ब्रैकेट में क्लोज कर देना, दैट इज़ योर पावर सेट। उसके बाद हमारा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि जैसे जो भी आपको सबसेट्स दे दिए गए हैं, उन सबसेट्स को कंटेन करने वाला सबसे बड़ा सेट कौन सा है, दैट इज़ योर यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट वो होगा
जो कि सभी सेट्स को अपने अंदर कंटेन करेगा, मतलब सबसे बड़ा वो होगा जो अपने अंदर सभी सेट्स को कंटेन कर लेगा, वो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा. मतलब इफ ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन आर सबसेट्स ऑफ सेट यू, देन सेट यू इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट. एग्जांपल, the set of all integers, the universal set can be the set of rational numbers or the set of real numbers. अगर इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स जो होते हैं वो रैशनल नंबर्स में भी पाए जाते हैं और रियल नंबर्स में भी पाए जाते हैं. तो अगर इंटीजर्स के लिए कोई यूनिवर्सल सेट आपको पूछता है तो आप बोलोगे कि रैशनल नंबर्स का भी हो सकता है और रियल नंबर्स का भी हो सकता है. क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर्स में भी इंटीजर्स होते हैं और रियल नंबर्स में भी इंटीजर्स होते हैं. तो इसका मतलब ये आपका हो जाएगा यूनिवर्सल सेट. उसके बाद आ गया ये क्वेश्चन देख लेते हैं यूनिवर्सल सेट से रिलेटेड, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन और लास्ट स्लाइड है. So consider the set A 1 3 5, B 2 4 6, C 0 2 4 6 8. Which of the following may be considered as universal sets for all the three sets A, B and C? तो आपको चेक करना है कि ये तीनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट कौन सा बनेगा. तो आपको ये देखना है कि कौन सा सेट है जिसमें ये तीनों सेट कंटेन करते हैं. तो आपको ये चीज़ चेक करनी है. तो पहला सेट देखते हैं 0 1 2 3 4 5 6. तो 1 3 5 इसमें है. यस 1 3 5 तो इसमें है. उसके बाद 2 4 6 इसमें है, 2 भी है, 4 भी है, 6 तो बी सेट में इसमें है. 0 2 4 6 8 इसमें है, 0 है, 2 है, 6 है, बट 8 नहीं है. इसमें 8 नहीं है ना इस सेट में, तो इसका मतलब ये यूनिवर्सल सेट नहीं बनेगा. 5, अब इसमें तो 5 में तो कोई भी सेट कंटेन नहीं हो रहा, ना ही ए ना ही बी ना ही सी, तो ये भी यूनिवर्सल सेट नहीं बनेगा. उसके बाद नेक्स्ट चेक करते हैं थर्ड में अगर चेक करें तो 1 3 5 इसमें है, 1 3 5 इसमें है, 2 4 6 इसमें है, 2 दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 6 तो है. 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8. तो इसका मतलब इसमें तीनों सेट कंटेन हो रहे हैं, तो पक्का ये हमारा क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा. तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सो दिस इज़ योर यूनिवर्सल सेट. क्लियर. उसके बाद नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8. तो इसमें आप देख सकते हो इसमें तो ज़ीरो ही नहीं है, ये वाला ज़ीरो नहीं है इसमें, तो ज़ीरो नहीं है, सी वाला ज़ीरो नहीं है, तो मतलब ये भी यूनिवर्सल सेट नहीं बनेगा. तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, थर्ड ऑप्शन. ठीक है. तो इसका सोल्यूशन हमारा क्या होगा, थर्ड ऑप्शन. तो उससे आपको ये क्लियर हो गया होगा. तो इसका सोल्यूशन मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि ऑल द गिवन सबसेट्स मस्ट बी सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट. जितने भी सेट्स थे वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होने चाहिए थे. जो ये कंडीशन सिर्फ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेटिस्फाई कर रहा है, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हमें चाहिए थी, इसलिए ये यूनिवर्सल सेट बन जाएगा. बाकी के सेट्स नहीं बनेंगे क्योंकि वो रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहे. सो थैंक यू. अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड वेट फॉर पार्ट 4. थैंक यू.